प्रदेश का दीक्षांत समारोह। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। आर्य वीरों जागो, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों हो जाओ। महर्षि दयानंद की जय, गुरुवर विरजानंद की जय। तो यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा है। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ चीजें सीखी हैं। सर्वांग सुंदर व्यायाम, युद्धम, लाठी के प्रहार, चाकू के प्रहार। हमने मांसाहार भोजन छोड़ चुके हैं। मुझे इस कैंप में आकर बहुत अच्छा लगा। मैं ना शाकाहार भोजन खाऊंगा, मांसाहार नहीं खाऊंगा। आर्यवीर में आके मैंने एकता और अनुशासन सीखी। माँ बाप एक बार अपने बच्चे को आर्य समाज के इस प्रोग्राम में जरूर भेजे। आर्य समाज का ये शिविर मेरे अंदर एक जोश भर दिया। मेरा लड़का आया यहाँ पे और मुझे यहाँ भेज के बहुत अच्छा लगा। युवाओं के अंदर राष्ट्रीयता, वैदिक धर्म और वैदिक विचारधारा को, भारतीय संस्कृति को बच्चों के अंदर अच्छे प्रकार से डाला जाए, अच्छे प्रकार से पोषित किया जाए। ये आर्य समाज का महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी देन थी। जब आज के नौजवान पीढ़ी की हम बात करते हैं, आज के बालक बालिकाओं की बात करते हैं, तो कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे माता पिता भी बहुत परेशान हो जाते हैं, परिवार बहुत दुखी हो जाता है कि आज की पीढ़ी जा कहाँ रही है। चाहे वो उनकी पढ़ाई में मन ना लगना हो, चाहे उनका आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ना हो, उनका चरित्र निर्माण ना हुआ हो, अच्छी आदतें ना पड़ी हो, उनका ध्यान गलत संगत की तरफ जा रहा हो। तो ऐसे कई तरह की समस्याएं हैं जिससे आज की नौजवान पीढ़ी जूझ रही है। और परिवार जो है वो चाहता है कि वो बालक एक अच्छे मूल्यों के साथ उनकी परवरिश हो, लेकिन ऐसी बातों में कई बार हमें कुछ सहायता की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे हाथ चाहिए होते हैं जो उन बालक बालिकाओं को अच्छे गुण दे सके और उनका चरित्र निर्माण कर सके। ऐसा ही कुछ कार्य आर्य समाज की तरफ से किया जा रहा है। आर्य समाज की आर्यवीर दल की जो शाखा है वो कई सालों से यही कार्य कर रही है। वीरों में और वीरांगनाओं का अलग अलग जो शिविर लगाया जाता है, उनके द्वारा ये कोशिश की जाती है कि उनके अंदर चरित्र निर्माण, आत्मरक्षा और आत्मसम्मान, स्वाभिमान की ये जो भावनाएं हैं, जो ये गुण हैं, ये पैदा हो सके। और इसके लिए हर साल शिविर लगाया जाता है। SMR स्कूल दिल्ली का जो है पंजाबी बाग में, वहाँ पर इस साल भी 2024 का शिविर लगा, जो कि जहाँ पर बहुत दूर दूर से जो है बालकों ने यहाँ पर आर्यवीर दल का जो शाखा का शिविर लगा उसमें पार्टिसिपेट करा, उसमें भाग लिया और यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। आज उसी का समापन समारोह है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये समापन समारोह है और ये साथ में दीक्षांत समारोह है। चरित्र निर्माण एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन समारोह, आप भी आनंद लीजिए। ईश्वर को साक्षी मान करके वीरता का प्रतीक आर्यवीर दल के ध्वज का ध्वजारोहण माननीय प्रधान जी के कर कमलों से हो रहा है। एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, तालियों की गड़गड़ाहट। जो आर्य महानुभाव सदस्य बैठे हैं। ध्वजेयं मुदा वर्धते व्योमवातैः समुद्दीयमानान्तरिक्षे विशाले महामण्डले दीप्तदिव्यारुणाभे सुभासैरवेर्भासते ओम पताका प्रबुद्ध। आर्य वीरों जागो। पहले मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, लेकिन यहाँ के जो हवन होते हैं उसमें करके मेरा अब पढ़ाई में ध्यान लगने लगा है। इससे पहले मैं शाखा लगा तो रहा था लेकिन वो ढंग से लग नहीं पा रही थी मुझसे। मेरे को सैनिक शिक्षा वगैरह की कमी थी, तो यहाँ पे आके वो कमियाँ दूर हो गई है। यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कोर्स सिखाया जाता है और दिल्ली के अंदर लगभग बहुत सी शाखाएं लगती है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है। बच्चों को लाठी, तलवार, भाला, नानचक्कू सब कुछ सिखाया जाता है। योगा भी सिखाया जाता है। बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। 7, 8, 9, 10, 11, 12,
यहाँ पे, और मुझे यहाँ भेज के बहुत अच्छा लगा और मैं परिवार के साथ देखने आई हूँ प्रोग्राम। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और हमेशा ही आते रहे हैं। इस बार पहली बार है कि मैं चाहती हूँ कि आर्यवीर में यहाँ पर बच्चे आए और परफॉर्मेंस को देखें, किस तरीके से संस्कार मिलता है, किस तरीके से उनको घर के बारे में बर्ताव मिलता है, और बच्चों को यहाँ के सीख मिलता है कि एक धर्म में रह के, कोई धर्म में वो नहीं है, विचार नहीं होते, सबसे बहुत बढ़िया लगता है। जैसे कि हम अच्छे आ रहे हैं एक पंक्ति के अंदर बैठ गए, कोई धर्म नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान कुछ ऐसा नहीं है, और एक ही वेशभूषा में बच्चे आते हैं, अच्छा एक जगह बैठ के खाना। पर जोरदार ताली बजा करके इन आर्यवीरों का अत्यंत उत्साहवर्धन अवश्य करें। 1 2 3 4 5 6 वापस अगला प्रहार, प्रहार, टाइगर पिन पंच करेंगे एक साथ। 1 2 3 4। आर्यवीरों, आपकी तरफ से एक वीर ताली आनी चाहिए अपने शिक्षकों के लिए, वीर ताली। आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश हर वर्ष मई माह के दिवस में 12 दिवसीय विशेष व्यायाम चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन करता है। इस वर्ष स्वामी दयानंद जी के 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश ने विशेष रूप से प्रांतीय शिविर का आयोजन किया है, और जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली के समस्त कोने से उन आर्यवीरों को चयन करके इस शिविर में लाए हैं, जिन आर्यवीरों ने संकल्प लिया है कि हम अपनी आर्य जाति को जन जन तक पहुंचाएंगे, आर्य विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे, और शाखाओं के माध्यम से वो और युवाओं को संगठन से, आर्य समाज से जोड़ेंगे। मेरे अंदर भी कई सारी बुराइयां थी जब मैं आर्यवीर दल से नहीं जुड़ा था या फिर आर्य समाज से नहीं जुड़ा था। उससे पहले मेरे भी कई बुराइयां थी, मैं गलत बोला करता था, गालियां भी देता था, मांसाहार भी किया करता था। खैर नशा आदि तो मैंने नहीं किया, लेकिन मांसाहार एक जो प्राणियों को नाश किया करता था वो मैंने संकल्प लिया, और 10 साल पहले ही मैंने उसको छोड़ दिया। इन आर्यवीरों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। मैंने ऐसे ऐसे अपने जीवन में लोगों को देखा है जिनको कई कई बार समझाने के बाद भी वो अपने जीवन से मांसाहार को नहीं छोड़ते, लेकिन इतनी छोटी आयु के अंदर ये संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने जीवन में, अपने घरों में मांसाहार को नहीं करेंगे। हमें मांसाहार इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमें जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए एवं हमें शाकाहार भोजन अपनाना चाहिए। मैंने मांसाहार इसलिए छोड़ा है क्योंकि ईश्वर ने हमें इसलिए नहीं मानव के रूप में जन्म दिया कि हम जीव जंतुओं को, जानवरों को मार के खाएं। मैं पहली बार शिविर में आया हूँ और मेरे को शिविर में कुछ नया सीखने को मिला है, जैसे कि चरित्र निर्माण, आत्मरक्षा एवं शाखा संचालन। आर्यवीर दल के माध्यम से पूरे विश्व स्तर पर मलखम्ब का प्रदर्शन किया जाता है, और मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया में 80% आर्यवीर दल के नौजवानों द्वारा कंपटीशन में भाग लिया जाता है और जीता जाता है। आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश की इकाई आर्यवीर दल 3 शब्दों से लड़ता है। अज्ञानता से लड़ता है। अज्ञानता से इसलिए लड़ता है क्योंकि अगर हमारे नौजवानों में अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान के प्रति अज्ञानता रहेगी तो वो दूसरे का गुलाम बनेगा। दूसरा, उसके अंदर अभाव से हम उसको लड़ना सिखाते हैं, उसको पुरुषार्थ करना सिखाते हैं कि जब वो पुरुषार्थ करेगा तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और समाज के अंदर अभाव को दूर करेगा। और तीसरा, अन्याय। अन्याय जो है समाज के अंदर एक ऐसा अभिशाप है जो शक्तिशाली कमज़ोर के ऊपर करता है। आर्यवीर दल सभी को अन्याय से लड़ना सिखाता है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना सिखाता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाता है, और उसका माध्यम है वैदिक धर्म।
मुझे अपने बच्चों को आर्यवीर दल में भेज के बहुत बड़ा गर्व हुआ है और मैं ऐसे ही अपने बच्चों को आर्यवीर दल कैंप में भेजती रहूँगी। मैं इस आर्य समाज की वजह से अपने जो मकसद जो मैं आगे बढ़ने के लिए जो मैं पहले से तैयारी कर रहा हूँ, आर्य समाज ने मेरे को एक रास्ता दिया, एक मोड़ दिया अलग से। मेरे बेटे को प्राइज़ मिला है, मुझे बहुत खुशी है। आर्यवीर दल शाखा का धन्यवाद करती हूँ। पंडित श्री दिनेश आर्य जी बहुत सुंदर योगासन का अभ्यास करते हुए। समाज का ध्वज इस पूरे विश्व में एक जागृति फैलाने के लिए अनेकों युवाओं ने ये संकल्प लिया। आज आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश का आर्य समाज को अगर जीवित रखना है तो नए पौध को तैयार करना नितांत आवश्यकता है। आज ऋषि दयानंद के 200वीं जन्म जयंती का वर्ष भी हम मना रहे हैं और आगामी आने वाला 2025 में आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष भी पूर्ण हो रहा है। तो 150वें वर्ष के अवसर पर भी बहुत भव्य कार्यक्रम निश्चित तौर पे आर्य समाजों के माध्यम से किया जाएगा और ये नए पौध को जो तैयार कर रहे हैं इनको अगर उत्साहित करेंगे और इनके माध्यम से अगर मान लो आगामी भविष्य को हम अगर तैयार करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे आर्य समाज भी जीवित रहेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर भारत के प्रत्येक स्थान पर आर्यवीर दल अपने प्रकार से आर्य समाज की स्थापना तथा आर्यवीर दल के चरित्र के निर्माण के शिविर का आयोजन करते रहे हैं। आर्यवीर दल के माध्यम से आर्य समाज का प्रचार प्रसार समस्त भारतवर्ष के अंदर आर्य समाज का नींव रहा है। आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश का प्रांतीय शिविर जो कि 22 मई से 2 जून तक दिल्ली के अंदर SM आर्य पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग में लगा। इस स्कूल के अंदर 250 आर्यवीरों ने भाग लिया जो दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न शाखाओं से इस शिविर के अंदर प्रशिक्षण लेने के लिए आए। राष्ट्र चेतना उर्मे भरकर पुनः एक सिंहनाद करो, जो ऋषियों ने किए कार्य आओ मिलकर आज करो। इस धरती पर वेद ज्ञान की स्वर्ण रश्मियाँ बिखरा दो, हर बालक को अपने घर में मंत्र हवन के सिखला दो। फिर देखोगे जो एक दृश्य सबको ही वो भाएगा, हर घर से फिर पुनः निकलकर एक दयानंद आएगा, हर घर से फिर पुनः निकलकर एक दयानंद आएगा। हवन कुंड की अग्नि को अब घर घर तक पहुंचाना है, भारत का इतिहास पुराना दुनिया को बतलाना है, भारत का इतिहास पुराना दुनिया को बतलाना है। ध्वजेयं मुदा वर्धते व्योमवातैः समुड्डीयमानान्तरिक्षे विशाले महामण्डले दीप्तदिव्यारुणाभे सुभासैरवेर्भासते ॐ पताका प्रबुद्धार्यवर्तैकदेशे प्रशस्ता समस्ताय वीरैर्धृताया समन्तात् पुराज्ञानज्योतिः प्रदत्तं पृथिव्यां सुधा वेदवाण्यानुता गीयते च समुद्धर्तु कामां वयं चार्यवीरा। आर्यवीर दल के माध्यम से दिल्ली के माध्यम से एक संकल्प लिया गया है कि दिल्ली के अंदर 200 शाखाओं का संचालन करेंगे। वो 200 शाखाएं महर्षि दयानंद को समर्पित करते हुए जन जन तक युवाओं तक पहुंचने का कार्य हम करेंगे। उसका उद्देश्य है कि हम जब जन जन तक पहुंचेंगे, घर घर तक पहुंचेंगे तो युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट होने से रोक सकेंगे और अपनी संस्कृति से अपने से जोड़ सकेंगे और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को प्रज्वलित करके उनको आगे बढ़ा सकेंगे। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ॐ